ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहे, किसी भी विकारी संबंध को, विकारी बातों को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मैंने व्यर्थ में जाने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा ही तुम्हें डायरेक्ट या वर्षा देते हैं। तो किसी बात, किसी ने कुछ कहा, यदि प्रशंसा किया तो उसमें भी हम फंस गए। अरे वाह, उसने मेरी इतनी प्रशंसा की, वाह वाह वाह, वो तो बहुत अच्छा है। और किसी ने निंदा की तो एकदम उबल जाते हैं, एकदम से कहाँ ऊंचे शिखर पे होते हैं, एकदम नीचे गिर जाते हैं। चलिए एक कथा से समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पे बहस छिड़ गई कि आखिर संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय न निकला तो फिर सभी गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ देर सोचने के बाद बोले, थोड़ा जोर से बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हो? इतना कहकर वे यहाँ से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरुजी से ने ऐसी प्रतिक्रिया की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। इस तरह की बातें सभी से क्रोधित हो उठे, आपस में गुरुजी के व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे तभी गुरुजी उनके सम्मुख पहुंचे और बोले, थोड़ा गंभीर होकर शांत चित्त से, मुझे तुम सबों पर बहुत गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरु जी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरु जी ने फिर अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था कि संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है। यही था ना तुम्हारा प्रश्न। तो मैंने जब आप लोगों को भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरु जी की इन बातों को सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौटा और उस दिन से सभी मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। तो देखा बाबा ने क्या कहा, उन बातों में जाना ही नहीं है जो हमें कड़वेपन की ओर ले जाए। और जब भगवान डायरेक्ट वर्षा दे रहे हैं, ज्ञान सुख शांति आनंद शक्ति प्रेम, तो उसको क्यों लेने में बढ़ चढ़ कर आगे न बढ़े? तो हमसे बड़ा महामूर्ख कौन है ना। प्रश्न, बाबा का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट ही लेती है? भगवान का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग पुरानी विकारी बातों में भटकता है, अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ, भविष्य की चिंता में है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक पिता के साथ बुद्धि योग रखो, बाबा को फॉलो करो, व्यर्थ की बातों में मत जाओ। देखा, किसी भी ऐसी बात में मन को नहीं फंसाना है जो हमें दर्द देता है। हाँ, और यदि भरोसा हमें किसी पर है तो उनकी चुप्पी भी समझ में आएगी, अन्यथा शब्दों के भी गलत अर्थ निकलेंगे, कुछ न कुछ व्यर्थ निकलेगा। भरोसा है तो भरोसा यहाँ हमें ईश्वर पर रखना है। ईश्वर के जो शब्द है, ये महावाक्य है, इसको यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं अभी बेहद की पिता से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है ना, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वे आकर क्या करते हैं? धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो आकर वर्षा देते हैं, ज्ञान गुण आनंद शक्ति प्रेम सुख का खजाना देते हैं, नहीं ना। तो यह वर्षा की बात ही नहीं करती। वर्षा देने वाला तो एक शिव पिता ही है।
जो अपने बच्चों को वारिस बनाते हैं। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का पिता से संबंध थोड़ी जोड़ती है, पिता से थोड़ी मिलाती है जो उनको वर्षा दिलाएगी। वो तो क्रिश्चियन के भी पिता नहीं है जो वर्षा दे रहे हैं, क्या बात है। मतलब अपने धर्म के अनुयायियों के भी पिता नहीं है, पिता तो सबका गॉड फादर है, वही सबको वारिस बनाता है, वही सबको वर्षा देता है। इस बात को क्लियर करना है, क्योंकि वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है और क्रिएटर एक ही है, परमात्मा। संसार में लौकिक बाप क्रिएटर होता है जो बच्चों को अपना वारिस बनाता है, और आत्मा को अपना वारिस कौन बनाता है? पारलौकिक पिता। तो ये सभी बातें धारण करने की, और धारणा भी उन्हीं को होगी जो औरों को दान करेंगे। देखा, बाबा ने साफ कह दिया, धारणा उन्हीं बच्चों को होगी जो औरों को दान करेंगे। और औरों को दान करने में ना कभी ये मत समझना कि हम अकेले ही चल रहे हैं, अकेले ही हमें सब कुछ करना पड़ा, अकेले ही सेवा करनी पड़ रही है। कहते हैं ना कि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेले ही पहुंचता है, अकेले ही जाता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, आज आप अकेले हो, कारवा कल आपके साथ होगी, क्योंकि अभी भगवान के आप साथ हो, भगवान की उंगली पकड़ कर चल रहे हो, है ना। तो यही बात है। फिर बाबा ने बोला, भारत से ही सभी ने सर्वव्यापी कहना सीखा है। भारत में ही, शास्त्रों में ही ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना को प्रार्थना किसकी करते हैं? तो बाबा तो पूछेंगे ना, किसकी कर रहे हो? जब मैं यही हूँ, हर एक आत्मा में हूँ, कंकड़ पत्थर में हूँ, हाँ, पत्ते पत्ते में, नदी नाले में हूँ। तो क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सत्य में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? जब देवताएं द्वापर से वाम मार्ग में चली जाती है, उल्टे कर्म करने लगती है, तब दुनिया पतित हो जाती है। फिर भगवान को फिर से पतित पने को छुड़ाने के लिए पतित पावन बाबा को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने के लिए एक टाइम पर आता हूँ, निश्चित समय पर आता हूँ। वर्षा बाबा बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, पिता। बाबा मतलब पिता किसको कहा जाता है? एक शरीर के पिता हो गए और दूसरा आत्माओं का पिता, और कोई पिता तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, किसी देवी देवता को राम बाबा, कृष्ण बाबा, हाँ, हनुमान बाबा कभी बोले? कार्तिक बाबा, गणेश बाबा? बिल्कुल नहीं। बाबा सिर्फ शिव के लिए, क्योंकि शिव ही हमारे माता पिता हैं, हाँ, बंधु सखा जो भी हो, आत्मा का सर्व संबंधी शिव परमात्मा है। और वर्षा एक से बाबा से मिलता है। ये ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उन्हीं से वर्षा लिए, क्योंकि उन्हीं को भगवान ने पहले पहले चुना। सबसे पहले ज्ञान किसके कान में सुना? ब्रह्मा बाबा के ना। तो बाबा कह रहे हैं यही सबसे पहले मुझसे सुना और ज्ञान लिया, मेरे सबसे नंबर 1 शिष्य बना। फिर बाबा ने कहा, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड सुने हो ना? परंतु वो लोग ऐसा वंडर तो बनाते नहीं जो स्वर्ग हो, स्वर्ग जैसा तो कोई बनाते नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा वंडर भगवान के हाथ में है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूँ। कितनी बड़ी बात है। तो वहाँ तक जाने का पुरुषार्थ करना है ना। हाँ, फिर बाबा कहते, अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज अर्थात रावण रानी आएंगी। पावन राज्य में तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सत्य में सबको अपना अपना पार्ट है। उन को थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। हाँ, धीरे धीरे यही होता है ना, आधा कल सुख है, सत्युग त्रेता में सुख है, फिर द्वापर कलयुग में दुख का पार्ट शुरू हो जाता है। तुम सत्युग से लेकर फुल सुख देखते हो, सत्युग में फुल सुख है, फुल मून, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वहाँ सुख ही सुख है। तभी तो मैं तुम्हें देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ इस ज्ञान के द्वारा, और तुम बच्चों को स्वर्ग चलने के लायक बना रहा हूँ, जबकि माया ने तो पूरा नालायक ही बना दिया। बाबा कहते, अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, नारद की कहानी क्या थी? नारद का चरित्र क्या है? इसका उसका, इसको उसको, देवताओं को भी लड़ा दे, है ना। तो वो कभी लक्ष्मी को वर्ड नहीं, सब नारायण नारायण करते थे, लेकिन अंदर तो पवित्रता नहीं है। तो आज मनुष्य की वही हो गई है, चेहरा भले मनुष्य का है लेकिन सीरत कैसी हो गई है? पशु जैसी। उसी को भगवान, इसलिए तो भगवान का एक नाम है ना, पशुपतिनाथ, अर्थात पशु जैसे पतित मनुष्य को देवता बना देना। तो ये काम कौन कर सकता है सिवाय भोले बाबा के, और कोई नहीं। फिर बाबा कहते हैं, यहाँ शुरू शुरू में सुनते हो पॉइंट्स, अभी मंथन सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई और का संग मिला तो सब खत्म।
क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। कहते हैं ना कि जो मूर्ख होता है उसको कितना भी ज्ञान दे दो वो सीख नहीं पाता, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं कि हमको ऐसा करना है ना, जिसमें सीखने की क्षमता होती है। जो अपने आप को समझता है कि हम विद्यार्थी हैं, हाँ, हम सीखने के लिए बने हैं, वो कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख लेते हैं जो उनके भले के लिए है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, हाँ, कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वर, आनंद, लेकिन आनंद तो किसी को मिल ही नहीं सकता। मतलब नाम से क्या है, नाम तो सभी देवी देवताओं के नाम रख लेते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं होगा ना, उसको तो ज्ञान से काम होगा। आत्मा जब ज्ञान स्नान करेगी तभी वो पावन बनेगी। और माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं, लेकिन मन ऐसे थोड़ी शांत हो सकता है। मन ऐसे शांत हो सकता है क्या? नहीं, इसको एक दिशा तो देनी होगी। तो बुद्धि योग फालतू व्यर्थ बातों से हटा देना है। बाबा का बने हो फिर बुद्धि क्लीन हो जाती है। इस बेहद की दुनिया में रहकर तुम्हें माला का दाना बनना है, रहकर, छोड़ना नहीं है। क्योंकि गुलाब का फूल कांटों के बीच ही हिफाजत से खिलता है। तो ये कोई जो आपके व्यर्थ बोल रहा है, कुछ कलंक लगा रहा है, टीका टिप्पणी हो रही है, तो ये सब समझो कि मेरे जीवन के कांटे हैं। ये कांटे मुझे सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं, मुझे गुलाब जैसा खिला रहे हैं। फिर बाबा कहें, अगर कच्चे होंगे तो जैसे जख्म पर नमक छिड़क गया, कच्चे हैं, कान के कच्चे, कुछ बहुत परिस्थिति है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस चले पर नमक छिड़क गया है। चलिए इस पर एक छोटा सा एक कॉमेडी बताती हूँ बात। एक बार पत्नी ने खाना बनाया, भोजन जल गया था, ठीक है, तो युगल ने खाया भोजन और बोला कि तूने सब्जी जला दी है। तो जी, और उसने नमक भी नहीं डाला। तो मैं बहुत संस्कारी हूँ, इसमें क्या हुआ, नमक डालना संस्कारी की क्या बात है? मुझे सिखाया गया है कि जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, तो उसने नहीं डाला। तो देखा, ऐसा काम नहीं करना है ना। सही में वास्तव में जो दुख में है उसको और व्यर्थ की बात सुना करके उसके तकलीफ को और बढ़ा करके जले पर नमक नहीं छिड़कना है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि हर विकारी बातों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। बेहद का संन्यास अर्थात अपनी कमी कमजोरियों को चुन चुन कर देखना, परखना और उसे वॉश आउट, थ्रो आउट करना, यह है बेहद का संन्यास। दूसरी पर, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मोह को नष्ट करना है और उसकी जगह स्नेह को जागृत करना है। क्योंकि स्नेह में सुख है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है, और मोह में दुख है, तनाव है, चिंता है, दर्द है, परेशानी है। और चॉइस हमारी है कि हमें मोह रखना है कि स्नेह रखना है ना। सच्चे दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत हिम्मतवान बनना है। तो सभी तैयार है ना? हाथ उठाकर दिखाए बाबा को कि जी बाबा, हम ज्ञान में एकदम मजबूत और हिम्मतवान बनेंगे। क्योंकि हिम्मत होगी तभी तो किसी को सुना सकेंगे, कुछ भी सेवा की कर सकेंगे। हिम्मत ही नहीं, अंदर आत्मा कोई धारणा नहीं है सुनाने के, तो किसी और को क्या सुनाएंगे। वरदान लेते बाबा से, पिता के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। पिता के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाली परमात्मा स्नेही बनो। तो बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। क्या चीज ले जा रहे हैं बाबा? गोदी में बिठाकर। आप बच्चे से परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। बस गोद में समाये। कई आत्मा कहती है यहाँ भी हम कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा की याद में है हर समय। बाबा बिक्यू सॉन्ग लगा करके एकदम काम करते रहते, सब कुछ कर लेते दीदी, लेकिन मन नहीं फंसता है। तो है ना बड़ी बात। तो मेहनत उनकी मोहब्बत में बदल गई, बोझ बोझ वाला काम हल्का हो गया। लवलीन हो हर काम करने से सब इजी हो जाता है, क्योंकि भगवान का साथ है। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी हैं और स्थिति में भी साथी हैं। हर एक चीज़ में भगवान साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं।
आपसे परमार्थ स्नेही बनो, और जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। परमार्थ स्नेही बनना है। स्लोगन, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति, तो स्वयं को पहले ध्यान सुनाओ। अपने आप को देखो, अपनी परख करो कि हम उन्नति कर रहे हैं, भगवान के नियमों पे चल रहे हैं। और कहते हैं ना, सिवाय हमारे कोई भी हमको शांति और चैन नहीं दे सकता, इसलिए दूसरों से इसकी उम्मीद बिल्कुल न करें। यही सफलता का साधन है, ये स्व उन्नति का भी मार्ग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल, ऑल ओम शांति।